डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट आर एनॉमलीज या फिर आउटलायर्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। एक्चुअल में आउटलायर्स को जितना जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए उतना अच्छा है, और स्पेशली जब हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं, डेटा क्लीनिंग वगैरह, उसी टाइम पे अगर हम आउटलायर्स को डिटेक्ट करके अपने डेटा सेट से निकाल दें तो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेटर आते हैं, ज्यादा ऑप्टिमाइज आते हैं। उसका सिंपल सा रीजन है कि जो आउटलायर्स हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं दैट डेविएट्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द नॉर्मल पैटर्न्स इन द डेटा सेट। मतलब मैक्सिमम डेटा जो है वो लेट्स सपोज मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई कर रहा है, मैक्सिमम डेटा पॉइंट, लेकिन एक ऐसा डेटा है जो इन सारों से बिल्कुल दूर है। तो इसकी वजह से अब आप मीन, मीडियन, मोड कुछ भी निकालोगे तो ऑब्वियसली ये भी तो पार्टिसिपेट करेगा ना। जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो इसकी वजह से सारा का सारा जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपका खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले तो पता हो आउटलायर्स होते क्या हैं, और फिर इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने डेटा सेट से निकाल दो, ताकि आप एक सही डेटा के ऊपर अपने पैटर्न्स को फाइंड कर सको। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अब यहां पे एनॉमलीज या फिर आउटलायर्स के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है जी पॉइंट एनॉमली। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि पता नहीं ये क्या है, नहीं, बिल्कुल इजी, बच्चों वाला। ग्लोबल आउटलायर भी इसको बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, एक सिंगल डेटा पॉइंट है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि मैक्सिमम यहां पे लाई कर रहा है, एक अलग से आ गया। ये सिंपल से एग्जांपल आप कह लो कि लेट्स सपोज आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल लेट्स सपोज 1000 से 5000, मतलब 5000 के बीच बीच में आता है जनरली, 1000 या 5000 के बीच बीच में आता है जनरली, लेकिन किसी महीने वो 50,000 आ गया। अब ये क्या है, एक तरह से आउटलायर है, एकदम से ट्रिगर होगा। अब आपके भी एकदम से रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भैया ये 50,000 कहां से आ गया, ऐसा क्या कर दिया हमने। हो सकता है वहां पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई हो, तो वो चीज आपका क्या कहलाता है, एक पॉइंट एनॉमली या फिर ग्लोबल आउटलायर कहलाता है। मतलब बाकी के सारे पॉइंट नजदीक है, एक इतना दूर जाके हो गया, उसकी वजह से आपका सिस्टम गड़बड़ा गया। तो ये इसको पॉइंट आउट करना जरूरी है। फिर आ जाता है जी आपका कॉन्टेक्सचुअल एनॉमली, जिसको बोलते हैं कंडीशनल आउटलायर्स। कंडीशनल आउटलायर का मतलब क्या है, एक कंडीशन में तो ये ठीक रहेगा, दूसरी कंडीशन में हो सकता है आपको गलत लगे। कहने का मतलब क्या है, अगर लेट्स सपोज 30 डिग्री टेम्परेचर समर्स में, मतलब गर्मियों में 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपको नॉर्मल लगेगा कि ठीक है 30 तो बड़ा कम है, मतलब इससे ऊपर भी हो सकता है। लेकिन वही 30 डिग्री टेम्परेचर अगर विंटर्स में होता है तब आपको ये क्या लगेगा, एबनॉर्मल लगेगा, आउटलायर लगेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्स्ट में, एक कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में गड़बड़ी है। जैसे हार्ट बीट का एग्जांपल ले लो, आप रनिंग कर रहे हो, मैराथन दौड़ रहे हो या सिंपल स्प्रिंट कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट 130-135 पे पहुंच गई तो नॉर्मल लगेगा। लेकिन आप सो रहे हो, उस टाइम पे पहुंच गई तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भैया गड़बड़ है। तो वही चीज है, ये कहीं ना कहीं आपको पॉइंट जो है वो पता होना चाहिए। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कर लो कि अगर आपको डिटेक्ट करना है पॉइंट एनॉमली को तो कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे जेड स्कोर एक मेथड है, मैं पूरी डिटेल में करवाऊंगा, अभी फिलहाल नेम नोट कर लो, जेड स्कोर मेथड है, या फिर बॉक्स प्लॉट के थ्रू भी हम लोग जो है वो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कॉन्टेक्सचुअल एनॉमली, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, टाइम वाला। मतलब सुबह जब आप दौड़ रहे थे तब तो आपका हार्ट बीट, बीपीएम सही यार, रात को सोते हुए, मतलब टाइम का यहां पे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है। गर्मियों में तो 30 डिग्री सही लगा, लेकिन विंटर में वो 30 डिग्री खराब लगा, यानी क्या पंगा है, यहां पे टाइम का दिक्कत है। तो यानी यहां पे आपको टाइम सीरीज एनालिसिस को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे टाइम की वजह से आपको कहीं ना कहीं जो है वो पता लग रहा है कि आउटलायर है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस, इवन क्लस्टरिंग के जो वेरियस मेथड्स हैं, के मीन क्लस्टरिंग है या फिर हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, डीबी स्कैन है, उसको भी यूज किया जा सकता है इनको डिटेक्ट करने के लिए। देन लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी कलेक्टिव एनॉमलीज, जिसको बोलते हैं ग्रुप आउटलायर्स। सिंपल सी भाषा में आपको बता रहा हूं कि भैया अगर बहुत सारी वैल्यूज आ रही है तो हमें वो गड़बड़ी लगेगी, लेकिन इंडिविजुअल एक एक या दो दो एंटिटी आ रही है तो वो मुझे नॉर्मल लगेगी। सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पास कोई मैसेज आता है कि भैया लॉगिन अटेम्प्ट हुआ है आपके
अकाउंट में एक या दो अटेम्प्ट हुए हैं तो आपको लगेगा हो सकता है मेरी वाइफ ने किया हो, फ्रेंड ने किया हो, घर वालों ने किया हो, तो आपको नॉर्मल। लेकिन अगर एकदम से आ गए कि 10 अटेम्प्ट हुए हैं, 15 अटेम्प्ट हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, तब आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ साइबर अटैक ये हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स आपके लिए एनॉमलीज है। इंडिविजुअल वैल्यू हो सकता है आपको लगे कि यह इंडिविजुअल वैल्यू तो नॉर्मल, मतलब आपके अकाउंट में से या कोई क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड में से एक दो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो आपको लगेगा नॉर्मल है, हो सकता है मेरे पेरेंट्स ने, घर वालों ने, किसी न किसी ने किया हो। लेकिन एकदम से अगर ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं 10-15 कि 1 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर अंदर 15 ट्रांजैक्शंस होगी आपके कार्ड से, तब आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ फ्रॉड हो सकता है। तो यानी यहां पे क्या है, ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट टुगेदर शोज द एनोमली, प्रॉब्लम शो कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल हो सकता है कि आपको लगे ये नॉर्मल है। तो ये जनरली साइबर अटैक्स में, फ्रॉड डिटेक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको इसमें स्पेशली ग्राफ बेस्ड एनालिसिस एनोमली डिटेक्शन को यूज किया जाता है, क्योंकि नेटवर्क बेस्ड है, ये नेटवर्क बेस्ड है। हमें निकालने पड़ेंगे कि कहां कहां पे पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही हैं और उसी हिसाब से हमें जो है वो एनोमलीज को डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, एक एक करके ये सारे पॉइंट नोट कर लो और इसके बाद हम लोग देखेंगे जेड स्कोर, बॉक्स प्लॉट, ये सारे पॉइंट जो है वो किस तरीके से आउटलायर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू।